Chapter number 6, Sonia the Splendid. Question number 1. What did the narrator feel about Sonia as she saw her sitting on the bench, beaming an effervescent smile? What did the narrator feel about Sonia? Narrator जो है वो सोनिया के बारे में क्या फील करती है as she saw her on the bench, sitting on the bench. जब नरेटर ने सोनिया को देखा बेंच पे बैठे हुए, बीमिंग एन एफरेसेंट स्माइल, और जब वो बहुत ही अच्छी स्माइल दे रही थी, तो नरेटर को उस वक्त क्या फील हुआ था सोनिया को देख के? आंसर इज when the narrator saw Sonia sitting on the bench beaming an effervescent smile, she felt that life had treated her very kindly and she was untouched by any turmoil of life. When the narrator saw Sonia sitting on the bench, जब narrator ने सोनिया को बेंच पे बैठे हुए देखा, बीमिंग एन एफरवेसेंट स्माइल, और जब सोनिया फर्स्ट बेंच पे बैठ के बहुत ही अच्छी सी एक एफरवेसेंट, एक बहुत ही मतलब ऐसी स्माइल दे रही थी, तो उस स्माइल को देख के नरेटर को फील हुआ, शी फेल्ट दैट लाइफ हैड ट्रीटेड हर वेरी काइंडली. नरेटर को ये फील हुआ कि सोनिया को उसकी लाइफ ने बहुत ही काइंडली वे में ट्रीट किया है, एंड शी वॉज अनटच्ड बाय एनी टर्मोइल ऑफ लाइफ. और सोनिया की स्माइल से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी लाइफ में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है और वो बहुत ज्यादा खुश है अपनी लाइफ से. तो जब नरेटर ने सोनिया को देखा था एक इतनी अच्छी स्माइल देते हुए, तो नरेटर को ऐसा फील हुआ कि सोनिया जो है उस सोनिया को उसकी लाइफ ने बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया हुआ है, बहुत ही काइंड वे में उसको ट्रीट किया है, और सोनिया की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है. उसकी स्माइल को देख के ऐसा नरेटर को लगता था. When the narrator saw Sonia sitting on the bench beaming an effervescent smile, she felt that life had treated her very kindly and she was untouched by any turmoil of life. Question number 2. How did Sonia respond when she was asked to introduce herself? How did Sonia respond? सोनिया का कैसा रिस्पॉन्स था when she was asked to introduce herself? जब उसको बोला गया अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो सोनिया का क्या रिस्पॉन्स था? When Sonia was asked to introduce herself, she introduced herself as Sonia the Splendid. जब सोनिया को नरेटर ने, या बोल सकते हैं कि उसकी टीचर ने जब बोला अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो सोनिया ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज सोनिया द स्प्लेंडेड. उसने अपना नाम ऐसे बताया, सोनिया द स्प्लेंडेड. The use of the word splendid along with her name further conveyed that she was basking in the glory of her carefree childhood. The use of the word splendid. सोनिया ने जब अपने नाम के साथ ये वर्ड यूज किया splendid along with her name further conveyed that, तो ये कन्वे कर रहा था, ये जो उसने अपने नाम के साथ स्प्लेंडेड लगाया था, ये कन्वे कर रहा था दैट शी वाज बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ हर केयरफ्री चाइल्डहुड, कि वो अपनी जो बचपना है, उसकी जो लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा खुश है. उसका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसको उसमें बहुत खुशी मिलती है. Being the daughter of an army officer, she had joined the school the previous week. और क्योंकि सोनिया जो है वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है, तो इसीलिए उसने प्रीवियस वीक में ही स्कूल को ज्वाइन किया था. एज हर फादर हैड बीन ट्रांसफर्ड टू द सिटी. और सोनिया ने ये भी बताया कि उसके फादर का ट्रांसफर हुआ है इस सिटी में, इसी वजह से उसने स्कूल चेंज किया है. ओके, सो द आंसर इज when सोनिया was asked to introduce herself, she introduced herself as Sonia the Splendid. The use of the word splendid along with her name further conveyed that she was basking in the glory of her carefree childhood. Being the daughter of an army officer, she had joined the school the previous week as her father had been transferred to the city. Question number 3. What was Sonia's stand on the topic being discussed? What was Sonia's stand? सोनिया का क्या स्टैंड था? सोनिया क्या कहना चाहती थी जब उनकी क्लास में उनकी जो टीचर थी उन्होंने एक टॉपिक दिया था और उस पर जब डिस्कशन हो रहा था, तो सोनिया ने अपना स्टैंड किस तरह से लिया था?
फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या था? ऑनेस्टी इन टुडेज वर्ल्ड, ये उनका टॉपिक था। तो इस डिस्कशन पे, ये जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था, इस पे सोनिया ने अपना स्टैंड कैसे लिया था? Honesty in today's world was the topic being discussed in the class. Honesty in today's world, वो टॉपिक था उस दिन उस क्लास में डिस्कशन का। The discussion focused on whether being honest was possible in today's world. और जो डिस्कशन था उसका मेन फोकस ये था कि क्या आज के टाइम पे ऑनेस्टी को फॉलो करना, ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना पॉसिबल है आज की दुनिया में। The class was divided on the issue, as most of them felt that the world today was full of dishonest people. So, being prosperous in the materialistic world required a few dishonest practices. अब जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ तो उनकी जो क्लास थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, और ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना था कि अगर आज की इस वर्ल्ड में, आज की इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है, यहाँ पे अगर आप अच्छे बनना चाहते हो, एक अच्छा मतलब अच्छा करना चाहते हो, कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो उसको करने के लिए आपको कुछ डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस तो करनी ही पड़ेगी। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही मानना था कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकता है। बट इट वॉज ओनली सोनिया who argued that it all depended on the person what kind of life he or she wanted to lead. लेकिन उस पूरी क्लास में सिर्फ सोनिया ही ऐसी लड़की थी जिसने उन सब से आर्ग्यू किया और कहा कि नहीं, ये डिपेंड करता है पर्सन पे, ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लाइफ स्पेंड करना चाहता है। या तो वो अगर जब वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको ऑनेस्ट बनना है या डिसऑनेस्ट बनना है, तो ये जो चीज होगी ये डिपेंड करती है उस पर्सन पे। शी आर्ग्यूड सेइंग दैट देयर वर फ्यू बैड पीपल, और उसने आर्ग्यू करते हुए ये भी कहा कि हमारी दुनिया में कुछ बुरे लोग हैं who were responsible for turning the world into a dishonest place, और यही लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को एक डिसऑनेस्ट प्लेस बनाने में। And if all of us made an individual effort to give up the dishonest practices, the world would soon become a better place to live in. और अगर हम सब मिलके अपना इंडिविजुअल एफर्ट देते हैं, एक अच्छी आदतों की तरफ बढ़ते हैं, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को बंद कर देते हैं, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, अगर इंडिविजुअली हम ये ठान ले और अगर हम ऐसा करें, तो धीरे धीरे ये जो वर्ल्ड है ये एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी। She presented her views with confidence and conviction and almost made everyone agree that they would make an individual effort and try to make a difference. और सोनिया ने अपना स्टैंड बहुत ही अच्छे से लिया, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात उसने पूरी क्लास के आगे रखी इस डिस्कशन के लिए, और उसने इतने अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन किया कि उसके जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स थे जो ये मान रहे थे कि आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर कुछ अचीव करना है तो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस तो करनी ही पड़ेगी, तो वो सब भी अब सोनिया की बात से एग्री कर रहे थे। और उन्होंने ये बताया और उन्होंने ये सोचा कि हम सब मिलके इंडिविजुअल एफर्ट करेंगे, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस दुनिया से डिसऑनेस्टी खत्म हो जाएगी और हम इस डिफरेंस को मिटाएंगे। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द डिस्कशन कंक्लूड? डिस्कशन क्या कंक्लूड कर रहा था एंड में, मतलब क्या हुआ, उसका डिस्कशन का जो कंक्लूजन था वो क्या था? Towards the end of the discussion, Sonia almost made everyone agree that they would make an individual effort to make a difference. इसका एंड, इस पूरे डिस्कशन का एंड ये निकला कि उसकी क्लास में जितने भी लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सोनिया की बात पे एग्री हो गए। उन्होंने मान लिया कि सोनिया जो बोल रही है वो बिल्कुल ठीक है, और उन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इंडिविजुअल एफर्ट करेंगे और इस वर्ल्ड में चेंजेस लेकर आएंगे। Towards the end of the discussion, Sonia almost made everyone agree that they would make an individual effort to make a difference. Question number 5. How did Sonia react when her teacher said sorry for not being able to understand her problem? How did Sonia react? सोनिया ने किस तरह से रिएक्ट किया था when her teacher said sorry? जब उसकी टीचर ने
सोनिया की जो टीचर है उन्होंने सोनिया को जब सॉरी कहा तो सोनिया का रिएक्शन कैसा था, फॉर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम। और सोनिया की टीचर ने उसको सॉरी इसलिए बोला था क्योंकि सोनिया की टीचर जो थी वो सोनिया की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाई, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो उनको पता नहीं थी और वो समझ नहीं पाई, इस वजह से सोनिया को उन्होंने सॉरी बोला था उनकी टीचर ने। तो सोनिया का उस बात पे, उनके सॉरी पे क्या रिएक्शन था? When her teacher said sorry for not being able to understand her real problem, Sonia answered her back in her effervescent tone that she did not have to be sorry as she was happy with her life. After having said this, she walked away slowly, balancing herself on her crutches. When her teacher said sorry for not being able to understand her problem, जब सोनिया की टीचर ने सोनिया को सॉरी बोला, जब वो उसकी बात को नहीं समझ पाई, तब सोनिया ने आंसर दिया। सोनिया आंसर्ड हर बैक इन हर एफरवेसेंट टोन, एक बहुत ही अच्छे टोन में सोनिया ने उनको आंसर दिया दैट शी डिड नॉट हैव टू बी सॉरी। और सोनिया ने कहा कि आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, एज शी वॉज हैप्पी विथ हर लाइफ। और सोनिया ने कहा कि क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। आफ्टर हैविंग सेड दिस, और ये बोलने के बाद, शी वॉक्ड अवे स्लोली, सोनिया जो है वहां से निकल जाती है, बैलेंसिंग हरसेल्फ ऑन हर क्रचेस, अपने आप को अपने क्रचेस पे बैलेंस करते हुए वो क्लास में से चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, why did the narrator feel that Sonia was her teacher and she was the student? नरेटर को ऐसा क्यों फील हुआ कि सोनिया जो है, नरेटर कौन है यहाँ पे, टीचर ही है, नरेटर है, तो नरेटर को ऐसा क्यों फील हुआ कि सोनिया जो है वो टीचर है और जो नरेटर है वो स्टूडेंट है, ऐसा उनको क्यों फील हुआ था? The narrator felt that Sonia inspired her with new positive attitude to life. Though she was a small child, she was braving her disability with all cheer and joy. Sonia exerted confidence and desire to live, to enjoy the small and big joys of life. Her attitude towards life was actually a great lesson for all who despair from small shortcomings of life. The narrator felt that Sonia inspired her with new positive attitude to life. नरेटर जो है उनको ये फील हुआ, ऐसा इसलिए फील हुआ क्योंकि वो सोनिया से इंस्पायर हुए थे। सोनिया का जो इतना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है अपनी लाइफ को लेके, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। दो शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, सोनिया एक बहुत ही छोटी बच्ची है, उसके बाद भी वो बहुत ही अच्छे से ब्रेवली अपनी डिसेबिलिटी से डील कर रही है और वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। सोनिया एक्सर्टेड कॉन्फिडेंस, सोनिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, एंड डिजायर टू लिव, और बहुत ही इच्छा के साथ, मतलब उसकी पूरी इच्छा है अपनी लाइफ को जीने की। वो ये नहीं सोचती है कि मेरा एक पाँव नहीं है तो मैं अपनी लाइफ को जीना छोड़ दूं या मैं कुछ भी करना छोड़ दूं, तो इस तरह की उसकी बिल्कुल भी हैबिट्स नहीं है। उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, टू एंजॉय द स्मॉल एंड बिग जॉयज ऑफ लाइफ। हर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ वॉज एक्चुअली अ ग्रेट लेसन, और उसका जो एटीट्यूड है अपनी लाइफ को लेके वो एक बहुत ही ग्रेट लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है फॉर ऑल, उन सब लोगों के लिए who despair from small shortcomings of life, जो अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे भी भागना शुरू कर देते हैं। अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको बहुत डर लगने लग जाता है, या वो उस प्रॉब्लम को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, उससे डील नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सोनिया का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, और ऐसे लोगों को उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ओके, so here we have completed the question answers of chapter number 6.